गरीब निर्धन आदिवासी परिवार के टूटे मकानों के समर्थन में आया जय आदिवासी संगठन आगे आकर अपना विरोध शुरू कर चुका है। जहां पर आपको बता दें कि 4 दिन पूर्व स्थानीय प्रशासन व जिला प्रशासन की टीम ने पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र के माता टेकरी स्थित लगभग 7 मकानों को अवैध अतिक्रमण का हवाला देते हुए तोड़ने की कार्यवाही की थी, जिसमें पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार के साथ झूमा झटकी सहित महिला को घसीटने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस घटना को देखते हुए जय संगठन इन आदिवासी और निर्धन परिवारों के समर्थन में आगे आया है, जिसको लेकर जयस का संगठन एक बड़ा धरना प्रदर्शन मकानों वाले क्षेत्र में बुधवार को देखने को मिला, जिसमें जयस संगठन के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में शामिल हुए। धरना प्रदर्शन में पहुंचे जयस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र कन्नौज ने मंच से आदिवासियों को संबोधित करते हुए खुले शब्दों में जिला व स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय वैष्णव ने पीतमपुर में अवैध अतिक्रमण कर रखा है, उस पर कार्यवाही करके प्रशासन बताए। यह अधिकारियों को सिर्फ गरीब आदिवासियों को टारगेट कर मकान तुड़वाना आता है। साथ ही संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही आदिवासियों को मुआवजा दिया जाए। अगर मुआवजा नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। महेंद्र सिंह कन्नौज ने तहसीलदार विनोद राठौर को ज्ञापन देते हुए बताया कि राजनीतिक दबाव के चलते इन गरीब आदिवासियों के मकान तोड़े गए हैं, और साथ ही कहा कि जोन प्रभारी ईश्वर लाल मेड़ा ने पीड़ित परिवार से मकान बनाने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग की थी, उसमें से 20,000 रुपए दिए थे। प्रशासन दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करे। वहीं इस पूरे मामले में तहसीलदार विनोद राठौर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कर 2 दिन में कोई भी निष्कर्ष निकाला जाएगा। और अब देखना यह होगा कि प्रशासन ने जो वादे निर्धन व गरीब आदिवासियों से किए हैं क्या वह पूरे करेंगे। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी या हमेशा की तरह मामले को दबा दिया जाएगा। किस तरह का यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था, क्या आपने प्रशासन से मांग की है? विगत दिनों हमारे आदिवासी परिवार जो 7 परिवार पीतमपुर में निवास करते हैं, उनके मकान नेता कुछ यहाँ के छुटभुए नेताओं के कहने पे और प्रशासन नगर पालिका ने प्रशासन के सहयोग से असंवैधानिक तरीके से उनके मकान जमींदोज कर दिए। जैसे ही ये बात समाज के संगठनों को, समाज के युवा साथियों को लगी, हम लोगों ने सभी अपने अपने क्षेत्रों से यहाँ पर पीड़ित परिवार की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे बीच तहसीलदार महोदय यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिवस के अंदर उनकी वैकल्पिक रुकने की व्यवस्था की जाएगी, उनके मुआवजा का क्लेम बनाया जाएगा, और जिन लोगों ने इनको इस मकान तोड़वाने में जिनका हाथ है उनको उन पर कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया गया है। अगर 2 दिवस के अंदर अगर उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारा उग्र आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। लगभग कितने मकान यहाँ तोड़े हैं? 7 मकान तोड़े गए हैं। कुछ पैसों की मांग की भी बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, हमारे जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि यहाँ के जो पार्षद महोदय है, पूर्व पार्षद महोदय है, उन्होंने इनसे 1 लाख रुपए राशि देने की मांग की थी। क्योंकि लॉकडाउन के समय पीड़ित परिवार मजदूर परिवार है, उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया। कुछ लोगों से पहले भी पैसे ले लिए गए थे इस मामले में? बिल्कुल, अभी सारी चीज़ें अभी बिल्कुल स्पष्ट चीज़ें हो जाएगी। सारे लोग जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनको हमने बोल दिया है कि किसी भी नेता से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम उनके साथ हैं जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनके साथ अवैध तरीके से पैसे लिए गए हैं, उनको हम पैसे भी वापस दिलाएंगे और उन पर कानूनी कार्रवाई भी करवाएंगे। प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे तो अभी फिलहाल में तो यही है कि उनका जो मकान तोड़ा गया है उसका मुआवजा दिया जाए, और बारिश का सीजन सर पर है, बारिश का समय चालू हो गया है, इसलिए पीड़ित परिवार को वैकल्पिक रुकने की उनकी व्यवस्था की जाए। और इस मकान को, क्योंकि सभी को ज्ञात है, मीडिया को भी क्या पता है, सभी सामाजिक संगठनों को मालूम है कि राजनीतिक से प्रेरित यह घटना को अंजाम दिया गया है, तो हमने मांग की है कि जिन लोगों का हाथ है मकान तोड़वाने में, उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, किस तरह का यहाँ पर आयोजन या जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या था इसमें? आज पीतमपुर में कोलिया में मरी माता पर जयस के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है, और उसमें इन्होंने यह मांग की है कि जो दिनांक 18 को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है उसके संबंध में पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए और उनकी वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। इसके संबंध में हम लोग शीघ्र चर्चा करके इस पर कार्रवाई करें। जो यहाँ के नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा प्रशासन?
अब उन्होंने अपनी तथ्य ज्ञापन में लिखे हैं, ज्ञापन पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के उनके स्तर से शीघ्र कार्रवाई, अगर वो दोषी होंगे तो करवाई जाएगी। तो क्या प्रमुख मांगे? उनकी प्रमुख मांग यही है कि हमको वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए और जो अतिक्रमण हटाया है उसका मुआवजा दिया जाए, और अन्य छोटी छोटी बातें उन्होंने लिखी हैं, इस शीघ्र कार्रवाई। कितना दिन का समय दिया गया? अभी इनकी वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में 2 दिन के लिए हम प्रयास करेंगे कि 2 या 3 दिन में शीघ्र ही इन पर निर्णय हो जाए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए पीथमपुर से सैयद नजीब की रिपोर्ट।